मैं शिफाली जैन एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। कुछ देर पहले हम आपको मध्य प्रदेश के कटनी से श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बिलहरी में आयोजित हो रहे 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण दिखा रहे थे। आइए एक बार फिर चलते हैं परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री अरह सागर जी महाराज के सानिध्य में और दर्शन लाभ लेते हैं प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी बंडा वालों के निर्देशन में आयोजित हो रहे महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों का। को देख रही थी, चारों तरफ देखा कि रत्नमयी जो कोई भी भवन है इसमें हमें लाके बिठाया गया है। कारण क्या हो सकता है इसका? तो कारण बताने के लिए अष्ट देवियों ने युक्ति सोची है और उन्होंने गीत गाते हुए अपना परिचय देना उचित समझा और आई हूं सेवा करने स्वीकार करो मां, गीत से अपना परिचय देती है। बाकी थोड़ा पीछे की ओर स्थान बना ले।
माता ने सुन लिया, ये सेवा करने आई हैं, पर सेवा मेरी कारण क्या हो सकता है? अभी भी माता को समझ में नहीं आया। तो पुनः वो देवियां और उनको संतुष्ट करते हुए पक्का कर रही हैं, आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। राजकाज
हाँ, सभी अष्ट देवियां एक साथ। अब उनकी माता की सेवा में नियुक्तियां होने वाली है। परिचय हुआ है और माता को ये समझ में आ गया है कि ये देवियां हैं और सेवा के लिए आए हैं, और सेवा का कारण है कि तीर्थंकर प्रकृति वाले प्रभु का अवतरण होने वाला है। केवल श्री देवी, बाकी दूर रहो। ओम महतिमय साम श्री देवी महादेवी ऐं ह्रीं श्रीं ह्रैं श्रीं नित्यै सं सं क्लीं ह्रीं सामलां झ्रौं तीर्थंकर सवित्रीं स्नापनाय स्नपनाय गर्भशुद्ध्यर्थं समागच्छत् समागच्छत् स्वाहा। ये एक ही देवी है और 3 रूप धारण कर रही है, और इसका नाम श्री देवी है। और ये हाथ में कलश लेकर के, तीनों पकड़ो, पूर्व दिशा में रह के माता की सेवा करेगी। बीच में जाके बैठो माता के सामने। ओम महतिमय साम ह्रीं देवी महादेवी ऐं ह्रीं श्रीं ह्रैं ह्रीं नित्यै सं सं क्लीं ह्रीं सामलां झ्रौं तीर्थंकर सवित्रीं स्नपनाय स्नपनाय गर्भशुद्ध्यर्थं समागच्छत् समागच्छत् स्वाहा। ये ह्री देवी के नाम से जानी जाएगी। हाथ में खड्ग धारण करके आग्नेय दिशा से माता की सेवा करेगी। यहाँ कोने में ओम महतिमय साम धृति देवी महादेवी ऐं ह्रीं धृतिं नित्यै स्वं सं क्लीं ह्रीं सामलां झ्रौं तीर्थंकर सवित्रीं स्नपनाय स्नपनाय गर्भशुद्ध्यर्थं समागच्छत् समागच्छत् स्वाहा। ये धृति देवी के नाम से जानी जाएगी। हाथ में चवर धारण करके दक्षिण दिशा से माता की सेवा करेगी। पकड़ो तीनों एक साथ। इधर इस कोने में बैठो तुम, इस कोने में। अब इधर बीच में तुम, इधर इधर इसके बीच में दक्षिण में तुम थोड़ा आगे बढ़ो तीनों। हाँ इधर। ओम महतिमय साम कीर्ति देवी महादेवी ऐं ह्रीं कीर्तिं नित्यै सं सं क्लीं ह्रीं सामलां झ्रौं तीर्थंकर सवित्रीं स्नपनाय गर्भशुद्ध्यर्थं समागच्छत् स्वाहा। ये कीर्ति देवी के नाम से जानी जाएगी। और हाथ में छड़ी धारण करके नैऋत्य दिशा से माता की सेवा करेगी। उसको ने ओम महतिमय साम बुद्धि देवी महादेवी ऐं ह्रीं श्रीं बुद्धिं नित्यै स्वं सं क्लीं ह्रीं सामलां झ्रौं तीर्थंकर सवित्रीं स्नपनाय स्नपनाय गर्भशुद्ध्यर्थं समागच्छत् समागच्छत् स्वाहा। ये बुद्धि देवी के नाम से जानी जाएगी। हाथ में छत्र धारण करके पश्चिम दिशा से माता की सेवा करेगी। ओम महतिमय साम लक्ष्मी देवी महादेवी ऐं ह्रीं श्रीं ह्रैं लक्ष्मीं नित्यै स्वं सं क्लीं ह्रीं सामलां झ्रौं तीर्थंकर सवित्रीं गर्भशुद्ध्यर्थं समागच्छत् समागच्छत् स्वाहा। ये लक्ष्मी देवी के नाम से जानी जाएगी। और हाथ में छड़ी धारण करके वायव्य दिशा से माता की सेवा करेगी। उस कोने में इधर से जाओ, इधर से।
ओम महति महसाम शांति देवी महादेवी ऐं ह्रीं श्रीं शांतिं नित्यै स्वं सं क्लीं ह्रीं सौम्लां ध्रुवं तीर्थंकर सावित्री स्नपनाय स्नपनाय गर्भसिद्ध्यर्थं समागच्छत् स्वाहा। ये शांति देवी के नाम से जानी जाएगी। हाथ में चंवर धारण करके उत्तर दिशा से माता की सेवा करेगी। इधर से जाओ। ओम महति महसाम पुष्टि देवी महादेवी ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं पुष्टिं नित्यै स्वं सं क्लीं ह्रीं सौम्लां ध्रुवं तीर्थंकर सावित्री स्नपनाय स्नपनाय गर्भसिद्ध्यर्थं समागच्छत् स्वाहा। ये पुष्टि देवी के नाम से जानी जाएगी। हाथ में खड्ग धारण करके ईशान दिशा से माता की सेवा करेगी। यहाँ से घूम के जाओ। और इस तरह से 8 दिशाओं से रह करके माता की सेवा करती हैं ये षट कुमारिकाएं, इसलिए प्रचलन में इनका नाम अष्टकुमारिका पड़ गया। अब ये अष्ट देवियां माता की सेवा में निरंतर रहेगी और 15 महीने तक रहेगी। बीच में और भी 56 देवियां आएंगी। कल उनका कार्यक्रम रहेगा 56 देवियों का, माता के लिए भेंट समर्पण करने के लिए आएगी। अब इनमें से ये अष्ट देवियां जो एक एक देवी ने 3-3 रूप धारण कर रखे हैं, वे माता की सेवा निरंतर करती हैं। अब संक्षिप्त सेवा आपको दिखाई जा रही है। सबसे पहले माता का स्नान, जल भरी भरी लाओ, अपने अपने कलश उठाओ। शुरू करेंगे माता का स्नान। हाँ, शुरू करो। जगा लो आज माता
अवतारी सुत आयो, अंतिम अवतारी सुत आयो, माता जी को मन हर्षायो, अंतिम अवतारी सुत आयो, माता जी को मन हर्षायो। अपनी सखियों को बुलाओ, जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का धन करना है, ओ आज माता का धन करना है। त्रिभुवन को तिलक लगाओ जी, त्रिभुवन को तिलक लगाओ जी, दर्पण में सब ज्ञान रखाओ, दर्पण में सब ज्ञान रखाओ, पर परिणत से चित्त हटाओ, दर्पण में सब ज्ञान रखाओ, पर परिणत से चित्त हटाओ। आज माता का नमन करना है, ओ आज माता का नमन करना है। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का नमन करना है, ओ आज माता का नमन करना है, आज माता का नमन करना है, आज नमन करना है। माता का नमन कराया अष्ट देवियों ने, तो स्नान के बाद क्या होगा? श्रृंगार। श्रृंगार होने के बाद फिर अभी माता जैसे ही सोएगी तो 16 स्वप्न देखने वाली है। अल्प समय में ही आने वाले 16 स्वप्न आप देखेंगे। तो कल माता की गोद भराई का कार्यक्रम भी आपको यहाँ पर संपादित करना है। 12 बजे से 1:30 बजे तक। 1:30 बजे यहाँ से घट यात्रा का जुलूस ले जाकर के मंदिर जी की शुद्धि करके वापस आएगा। फिर यहाँ पर आप 2:30 बजे से एक नाटक देखेंगे और 3:15 बजे से महाराज जी का शंका समाधान का कार्यक्रम होगा। कल इंद्रों के लिए अवसर मिला है अपनी अपनी शंका समाधान करने का। तो इंद्र लोग दोपहर में भी अपनी इंद्र की वेशभूषा में आएंगे तो ही अवसर मिलेगा। तो इस तरह से आपको करना है। अब माता का श्रृंगार प्रारंभ होता है अष्ट देवियों के द्वारा। सुंदर सुंदर आभूषण लाई रे, अति सुंदर सुंदर।
और इस तरह से स्नान के उपरांत माता का श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार होने के पश्चात अब माता के श्रृंगार की प्रशंसा होने वाली है और प्रशंसा करेगी कौन? देवियां, क्योंकि उन्होंने सजाया है तो प्रशंसा तो करेगी। जैसे वो नीचे से देख रही थी, वो इधर थोड़ा कम हो गया, लगा लो श्रृंगार में कमी आ रही थी, तो अष्टदेवियां भी माता को निहार करके उनके श्रृंगार की प्रशंसा कर रही है। कैसे करेगी? लाल लाल चूड़ी, हाथों में मेहंदी लाल।
देवी माता तूने किया कमाल, देवी माता तूने किया कमाल। तो अष्टदेवियों ने श्रृंगार का वर्णन भी किया, माता के श्रृंगार की प्रशंसा की। अब आपको ध्यान देना है कि इस श्रृंगार में माता के श्रृंगार किस तरह से किया गया। श्रृंगार दो प्रकार के होते हैं, एक क्रूर श्रृंगार और एक सौम्य श्रृंगार, हार्ड डेकोरेशन और सॉफ्ट डेकोरेशन। जहां पर क्रूर श्रृंगार होंगे, हार्ड डेकोरेशन होगा, वहां पर क्रूरता फैलेगी, घर में अशांति आएगी। और जहां सौम्य श्रृंगार सॉफ्ट डेकोरेशन होगा, वहां पर शालीनता आएगी, समता आएगी, रिद्धि सिद्धि आएगी। आज श्रृंगारों के बारे में आपको समझना है। देवों के स्थान से आने वाली वो देवियां माता का श्रृंगार करती हैं, तो ना तो वो किसी प्रकार से नेल पॉलिश लगाती है, न लिपस्टिक लगाती है माता को, न बाल डाई करती है, न आईब्रो बनवाती है, न फेशियल करती है। कौन से श्रृंगार करती है? क्योंकि ये सब क्रूर श्रृंगार हैं। नाखून बढ़ाना पशुता की निशानी है। या तो पहले पशु थे या आगे आने वाले समय में पशु बनने की तैयारियां हैं, इसलिए नाखून बढ़ाए जा रहे हैं। ये पक्का है, कर्म बंद होगा तो इसी प्रकार की गति होगी। दूसरा, इस प्रकार के क्रूर श्रृंगार करना, माथे से बिंदी गायब, मांग से सिंदूर गायब, हाथ से कंगन गायब, पैर से पायल गायब, काला डोरा आ गया। नेल पॉलिश लगाना, लिपस्टिक लगाना, ये भयावह रूप धारण करना, ये क्रूर श्रृंगार कहलाता है। और ऐसे क्रूर श्रृंगार करने का परिणाम होता है कि भविष्य में ये आने वाले समय में कुमानुष बनते हैं। कालोदधी आदि समुद्र में जाकर के वह मनुष्य तो बनते हैं, पर पूंछ भी निकलती है और उससे जो चेहरा होता है वह त्रियंचों का होता है। जितना आपने शरीर से मोह किया होगा और जिस रुचि से आपने शरीर को सजाया होगा इन क्रूर श्रृंगारों से, उतना ही घटिया चेहरा मिलेगा। सूकर का मिलेगा, गधे का मिलेगा, कुत्ते का मिलेगा, सियार का मिलेगा, बंदर का, लोमड़ी का, काले मुख के बंदर का, ऐसे चेहरे मिलेंगे। खूब लीपापोती किया करो, नहीं समझे? पैसा भी जा रहा है और धर्म भी जा रहा है और भविष्य भी बिगड़ रहा है। अब वहां पर प्रशंसा में तो कहा जा रहा है लाल लाल चूड़ी, हाथों में मेहंदी लाल। एक भी हाथ में मेहंदी नहीं होती। एक भी हाथ में, जितनी भी सौभाग्यवती महिलाएं हैं अपने हाथ की कांच की चूड़ियां उतार रही है और खाली हाथ प्रदर्शन कर रही है कि हम इस समय जीते जागते पति की नमो सिद्धाड़म है। अब क्या करें? कहां से सीख लिया ये समझ में नहीं आया। लाल लाल चूड़ी, हाथों में मेहंदी लाल, ये प्रशंसा में मरु देवी के लिए सजावट करके कहा जा रहा है। कुमकुम लगाना, आलता महावर लगाना, मेहंदी लगाना और भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करना, ये सब सौम्य श्रृंगार कहलाते हैं।
ऐसे सौम्य श्रृंगार करने वाले कभी भी दुर्गति के पात्र नहीं होते। उनको आने वाले समय में सुगंधित शरीर मिलता है, देवों के समान सुंदर रूप मिलता है। तो यहाँ पर वही श्रृंगार की बात कही गई है। तो आप लोग भी इसको देख करके थोड़ा सुधार करिए और अपने जो क्रूरता की ओर परिणाम बढ़ रहे हैं और घर घर से ये शिकायत आ रही है कि घर में शांति नहीं है, घर में लड़ाइयाँ चलती हैं, घर में किसी प्रकार की रिद्धि सिद्धि नहीं है, सब कुछ है पर शांति नहीं है, तो ये उसी के परिणाम हैं कि इस प्रकार के जो आप परिणामों को बदलने वाले क्रूर श्रृंगार आदि करने लगे हैं, इनसे आपके विचार बदलने लगे हैं और घर घर में अशांति फैल रही है और रिद्धि सिद्धि गायब हो रही है। तो आप इनको सुधारिए। हमने आपको सुबह आप इंद्र प्रतिष्ठा के समय कहा था कि जिस घर में सौभाग्यवती महिलाओं के हाथ के कांच की चूड़ियों की आवाज, पैर के पायल की आवाज और कन्याओं के पैर की पायल की आवाज गूंजती रहती है, उस घर में कभी भी किसी प्रकार की भूत प्रेत चुड़ैल की बाधा नहीं आती। कितना बड़ा रहस्य है ये। पर हमारी ये टीवी महारानी ने फिल्मी दुनिया को आपके भीतर करते हुए घर घर में चुड़ैल पैदा कर दी। अब क्या करोगे? घर में यदि समृद्धि चाहते हो, रिद्धि सिद्धि लाना चाहते हो, घर में शांति चाहते हो, तो आप अपने इन सौम्य श्रृंगारों के बारे में समझिए, इनके रहस्यों को समझिए और अपने परिणामों में सुधार करिए, तो अवश्य ही पुनः आपके घर में रिद्धि सिद्धि वापस आएगी। और यही संदेश दिया अष्ट देवियों ने माता का श्रृंगार करके, उनकी प्रशंसा करके। पर माता को प्रशंसा पसंद नहीं आई और माता ने बहाना कर दिया कि तुम तो देवियां हो और देवियों के तो पलक झपकती नहीं, उनको नींद नहीं आती, हम तो मनुष्य लोग की महिला हैं और हमें तो अवश्य ही नींद आ रही है, अब तुम लोग जाओ, हम सोएंगे। ऐसा माता ने कह दिया। तो अष्ट देवियों ने अपने अपने तीनों ग्रुप की अष्ट देवियों ने, छड़ी वाले ने छड़ी ले ली, तलवार वाले ने तलवार ले ली और पंखा वाले ने पंखा ले लिया। और माता ने कहा सोना है, तो उनको सुला रही है, सेवा कर रही है और पहरा दे रही है। सभी अष्ट देवी एक साथ आ जाओ, ले जाओ अपने अपने सामान और माता को लिटाओ, सुलाओ और सेवा करो। अब जब माता सोएगी तो नींद आएगी, नींद आएगी तो हो सकता स्वप्न देखेगी। तो वह दृश्य आपके सामने आ रहा है माता के 16 स्वप्नों का। धीरे से आजा रे अखियां में निंदिया, आजा रे आजा धीरे से। हाँ, तब तक कुबेर की रानी वस्त्र बदल करके भीतर पहुंच जाए। धीरे से आजा रे निंदिया, आजा रे आजा धीरे से आजा। चुपके से नैनन की गलियां में निंदिया, आजा रे आजा धीरे से आजा। हाँ, पहरा गश्त कैसे दी जाती? गश्त एक उधर से आती है तो एक इधर से जाती है। जागते रहो, छड़ी वाली और तलवार वाली। हाँ, ड्यूटी करो अपनी। छड़ी वाली भी आ जाओ। हाँ, वो इधर से जाओ, वो इधर से जाओ, गश्त करो, नगर की सुरक्षा करो। सो गया ये जहां, सो गया आसमां। धीरे धीरे वो इधर से आए, वो उधर से जाए, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बोलो जागते रहो, जागते रहो। हाँ, इनके भरोसे मत रहो। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें। ये तलवार वाली खड़ी क्यों है? गश्त क्यों नहीं कर रही? रास्ता सो गया। बाकी की सेवा करो, माता को लिटाओ। सो गया पैर उधर, पैर उधर। सो सो गई है सारी मंजिलें, है सारी
कोई पैर दबा रही है तो कोई पंखा झुला रही है। इनके भरोसे नहीं रहो। सो गई है सारी मंजिलें, है सारी मंजिलें, सो गया है। सोते सोते माता दो प्रहर पूर्ण कर चुकी है। गहरी निद्रा में तीसरे प्रहर में प्रवेश हुआ है। अष्ट देवियों ने देख लिया कि माता गहरी निद्रा में है, तो वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाती है और इंतजार करती हैं कि माता जागेगी तो हम पुनः सेवा करेंगे। सभी बैठ जाती है। वो पीछे की तरफ वाले सब बैठ जाओ। पीछे वाली थोड़ी बाजू बाजू हो जाओ उधर से। और माता ने सोते सोते गहरी निद्रा से मीठी निद्रा की ओर अपनी निद्रा में मग्न हुई है और चौथे प्रहर में प्रवेश कर रही है। और जैसे ही मीठी निद्रा में चौथे प्रहर में प्रवेश किया है तो उनको स्वप्न दिखना प्रारंभ हुए हैं। देख रही है माता 16 सपने। प्रथम सपन में हाथी देखा है रावत वाला। प्रथम सपन में हाथी देखा है रावत वाला। माता है गहरी नींद में मगन, देखे देखे मन 16 सपन। अजब निराली घड़ी आई, महलों में खुशियाँ आई।
होवे मन में, पुष्पों की तो माला देखी अचरज होवे मन में। हर झूम उठा है माता जी का मन, तेरी देखी मन सोलह सपन, अजब निराली घड़ी आए महलों में खुशी। तुम्हारी देखा शीतल देता सुखमय, शशि निशा तुम्हारी देखा शीतल देता सुखमय। अंधकार विघटाता सूरज, अंधकार विघटाता सूरज, भास्कर बनहारी। अंधकार विघटाता सूरज, भास्कर सुखकारी। अद्भुत लीला जिसकी महिमा जिसकी भारी। युगल का जोड़ा देखा क्रीड़ा करता जल में, युगल का जोड़ा देखा क्रीड़ा करता जग में। झूम उठा है माता जी का मन, देखी मन सोए सफर, अजब निराली घड़ी आए महलों में खुशी आई। कलशों का एक जोड़ा देखा स्वर्ण कलश माता ने देखा, स्वर्ण कलश माता ने देखा जिनकी शोभा न्यारी। स्वर्ण कलश माता ने देखा जिनकी शोभा न्यारी। कमलों सरोवर देखा कितना लगता सुंदर, कलशों सरोवर देखा कमलों सरोवर देखा लगता कितना सुंदर। झूम उठे हैं जैसे धरती गगन, देखी मन सोलह सफर, अजब निराली घड़ी आए महलों में खुशी आई। देखी मन सोलह सपन, उठी लहरों वाला देखा एक समंदर। लहरों वाला देखा एक समंदर। निकलता माने देखा भवन एक धरने दर, उसे निकलता माने देखा भवन एक धरने दर।
जिसमें देव का सुंदर देव विमान दिखा माता को, जिसमें देव का सुंदर। बहनों में खुशी प्रवेश मुख कर देखा माता है बलिहारी, मुख प्रवेश वृष कर देखा माता नींद माही, झूम उठा है माता जी का मन, तेरी मन सोला संग जब निराला घड़ी आए, बहनों में खुशी आई, निराला घड़ी आई, बहनों में खुशियाँ छाई, बहनों में खुशियाँ छाई, बहनों में खुशियाँ छाई। माता ने रात्रि के अंतिम प्रहर में मीठी मीठी नींद के साथ 16 सपनों का दर्शन किया है। ये अष्ट देवियां भी देवियां होकर के माता के साथ सो गई क्या? ड्यूटी खत्म हो गई क्या? खड़े हो जाओ। तो अभी माता जागी नहीं थी, तो माता को जगाना है। अब रानी तो रानी है, कोई सीधे कह नहीं सकता कि उठो, तो उठाने का तरीका होता है रानी महारानियों का। और उसके लिए अष्ट देवियां जब नियुक्त हैं तो उन्होंने एक प्रभाती गीत गाया है। क्या गाया? राजद्वारे बजे सहनाई। किसका है वो आगे आएगी, बाकी पीछे आ जाएगी। राजद्वारे बजे सहनाई गीत गाओ। हाँ, बाकी पीछे आ जाओ। मधुर
पवन चंद्र रे, तो कहीं बोले पपीहा मोर रे, कहीं बोले पपीहा मोर रे, झूमे वृक्षों से विकसित कलियां, झूमे वृक्षों से विकसित कलियां, ये सुरभित लगियां, प्रभात हुआ जा रहा है, राधारे बजी शहनाई, मधुर धुनी जाए, प्रभात हुआ जा रहा है। माता के कानों में पहुंची तो माता निद्रा मुक्त हो जाती है और अपने आसन पर बैठने का प्रयास करती तो अष्ट देवियां उन्हें उठा रही है। सबसे पहले उठ करके माता ने पंच परमेष्ठी का ध्यान किया। तो आज सब अष्ट देवियां उनकी ओर देख रही है कि माता आज ज्यादा ही प्रसन्न दिख रही है और उठते ही हंस रही है। कारण क्या है? तो माता ने जब ध्यान मुक्त होकर के अष्ट देवियों ने जब पूछा तो बताया है, हाँ उतनी में करते, तो उन्होंने पूछ लिया है कि माता आज इतनी प्रसन्नता का कारण क्या है। तो माता ने बता दिया, अभी अभी मैंने एक से बढ़कर एक 16 सपने देखे हैं। तो देवियों को भी पता चल गया कि माता स्वप्न देखने के कारण इतनी प्रसन्न हो रही है। तो माता ने उन 16 सपनों का वर्णन करते हुए अपना वृतांत सुनाया। तो अष्ट देवियों ने समर्थन किया और अंतिम गीत के साथ सभा का समापन कर रही है। माता 16 सपने सखी देखे पिछली रे। इस गीत से सभा समाप्त होगी। कल प्रातः काल में 6:30 बजे पुनः यहाँ पर अभिषेक पूजन की क्रिया से सभा प्रारंभ होगी। अभी इस गीत के साथ बाहर की सभा पूर्ण होकर के भीतर की क्रियाएं प्रारंभ होंगी। तो जितनी अष्ट देवियां जिनका गीत है वो रुक जाए, बाकी के सब बदल करके आ जाए। हाँ, माता 16 सपने सखी देखे पिछली रेन वाली यहाँ पर रहेगी, बाकी बदल करके आ जाए। शुरू करो। ये अंतिम गीत के साथ अभी सभा समाप्त हो रही है। अरे माता 16 सपने सखी देखे पिछली रेन। तो दर्शकों, इस तरह से आज मध्य प्रदेश के कटनी स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बिलहरी में आयोजित हो रहे 1008 श्री मंजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का प्रथम दिन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।
आज के दिन भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी बंडा वालों के निर्देशन में प्रभु के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मांगलिक गतिविधियों का आनंद उठाया। दर्शक, उस महोत्सव के विशेष प्रसारण में अब मुझे दीजिए आज्ञा। कल जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे महोत्सव में कल आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों का विशेष प्रसारण। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज बिलहरी एवं सकल दिगंबर जैन समाज कटनी मध्य प्रदेश।